दोस्तों, हम सभी के जीवन में कुछ ना कुछ गोल है, लक्ष्य है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि सभी लोग अपनी ज़िंदगी में अपने गोल को हासिल नहीं कर पा रहे? क्यों कुछ ही लोग अपनी ज़िंदगी में सक्सेस हो पाते हैं? ऐसी कौन सी चीज़ होती है? जी हाँ दोस्तों, मैं दिव्येश त्रिवेदी, कॉर्पोरेट ट्रेडर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आपका मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। किस हिसाब से कैसे आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे, कैसे अपने लक्ष्यों को आप हासिल कर पाओगे? जी हाँ दोस्तों, हम छोटे थे तब हमको स्कूल में एक चीज़ बहुत ही अच्छी सुनाई दिया जाते थे, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। या दोस्तों, ये चीज़ हमारे पापा, हमारे दादा, उन लोगों को भी ये चीज़ सुनाई दिया जाती थी, हम होंगे कामयाब एक दिन। लेकिन वो एक दिन हमारी ज़िंदगी में कब आएगा हमको ही नहीं पता। ऐसा क्यों? दोस्तों, हम अपनी ज़िंदगी में हमारे गोल को अचीव नहीं कर पा रहे, उसका रीज़न 4 चीज़ है। जी हाँ दोस्तों, 4 डी। जी हाँ दोस्तों, 4 ऐसे डी है जिसकी वजह से जो लोग सफल होते हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं और अपने गोल के प्रतिशत उसके ऊपर काम करते हैं, और बाकी के लोग उसको नज़रअंदाज करते हैं। उसी हिसाब से वो लोग अपनी ज़िंदगी में सफलता हासिल नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों, ऐसे 4 डी कौन से? सबसे पहला डी जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग डेडलाइन। जी हाँ दोस्तों, हमारे जो गोल होते हैं, हमारे गोल को हमको अचीव करने के लिए उसके लिए हमको डेडलाइन डिसाइड करना पड़ेगा। जब हम हमारे गोल को डेडलाइन हमारा फिक्स नहीं होगा तो हमारा गोल हम हासिल करने में हमको काफ़ी लंबा टाइम निकल जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ हमको डेडलाइन डिसाइड करना है कि ये डेडलाइन, ये टाइम ड्यूरेशन के अंदर मेरे को ये मेरा गोल जो है उसको अचीव करना ही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने डेडलाइन डिसाइड नहीं किया तो क्या होगा? तो फिर वही चीज़ होगा जो हमको एक सीरियल में आता था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। जी हाँ दोस्तों, हमारे सपने, हमारे ख्वाब तो बहुत होते हैं लेकिन हम हासिल नहीं कर पा रहे। तो पहली चीज़ होती है हमको डेडलाइन डिसाइड करनी है। सेकंड डी जो होता है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्शन। हमारा जो भी प्लान होता है, हमारा जो गोल होता है, वो गोल के अकॉर्डिंग को हमको एक डायरेक्शन, हमारा प्लान डिसाइड करना पड़ेगा। किस हिसाब से, कौन से प्लान से हम हमारे गोल को अचीव कर पाएंगे। वो गोल अचीव करने के लिए ज़रूरत पड़ता है तो आप 1 से 2 मास्टर प्लान भी अचीव कर पाएंगे, मतलब डिसाइड कर सकते हो। अगर बाय चांस प्लान 1 सक्सेस नहीं हो पाता तो प्लान बी आपके लिए होना चाहिए। तो एक चीज़ होती है डायरेक्शंस, मतलब प्लान आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आपका डायरेक्शन यानी मतलब प्लान अगर नहीं होगा तो क्या होगा कि दोस्तों, अगर आप रेलवे स्टेशन चले गए हो और टिकट मास्टर को बोलते हो कि मेरे को टिकट दो, लेकिन आपको कहाँ जाना है वही आपको पता नहीं होगा तो क्या होगा? टिकट मास्टर आपको टिकट तो जरूर देगा, लेकिन कहाँ की देगा? प्लेटफॉर्म टिकट की देगा। तो दोस्तों, यही चीज़ होती है कि आपको आपका जो गोल होते हैं वो गोल के लिए आपको डायरेक्शंस पता होनी चाहिए कि आपको कहाँ जाना है, किस हिसाब से आपको गोल को अचीव करना है। अगर आप अपने गोल के प्रति अपना जो डेडलाइन होता है, डायरेक्शंस होता है, वो अगर आप डिसाइड नहीं कर पाओगे तो आप अपने गोल को कभी हासिल नहीं कर पाओगे। तीसरा डी जो होता है जिसको बोलते हैं मैं डेडिकेशन। या दोस्तों, निष्ठा। हम सभी लोग अपने गोल को अचीव करना है, लेकिन कुछ ही लोग निष्ठा भाव से अपने पूरी लगन शक्ति से अपने गोल को अचीव करते हैं। उसका रीज़न मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। जब इंडिया को आज़ादी मिली ना, उससे पहले 90,000 सैनिकों ने पूरे भारत में राज किया। अभी आपको पता था उस टाइम इंडिया का पॉपुलेशन क्या था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि सिर्फ 90,000 गोरे ही भारत के ऊपर राज कर पाए? भारत को जीत हासिल करने के लिए काफ़ी सारे लोग लगे हुए थे, लेकिन उसमें डेडिकेशन सिर्फ कुछ ही लोगों में थी, भगत सिंह जैसे लोगों में। बाकी लोगों में कुल बोलते थे कि आप भी हमारी जो आज़ादी की लड़ाई है उसमें आप शामिल हो, तो क्या बोलते हैं? भगत सिंह कर रहा है, ये कर रहे, वो कर रहे। तो उसी हिसाब से जो निष्ठावान जो लक्ष्य था वो सिर्फ कुछ ही लोगों का क्लियर था, और उसी की वजह से इंडिया को आज़ादी मिली। तो आपको पहली चीज़ पता होनी चाहिए, डेडिकेशन। आपके जो गोल होते हैं, आपके गोल के प्रति आपको निष्ठावान, आपको निष्ठा भाव से आपको काम करना पड़ेगा, तब जाके आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। और जो चौथा डी होता है, सबसे महत्वपूर्ण डी होता है, जिसको मैं बोलता हूँ डिसिप्लिन। यहाँ दोस्तों, अनुशासन। अनुशासन मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपने गोल को हासिल करने के लिए एक पूरी वर्क फोर्स के साथ या कुछ डेडलाइन या डिसिप्लिन के साथ आप काम करो, वैसा नहीं है। अनुशासन में इस हिसाब से आपको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ
कि आपके जो भी जरूरी काम है आपको सिर्फ वो एक जरूरी काम ही करने हैं, बाकी काम को नहीं करना है। मतलब इन शॉर्ट में आपको बताऊं तो जरूरी कामों को जरूर करना, गैर जरूरी कामों को बिल्कुल नहीं करना, भले ही वो सरल हो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जो सरल काम होते हैं वो सरल काम करते हैं, उसकी वजह से हमारे जो गोल होते हैं वो अचीव नहीं कर पा रहे। काफ़ी लोग वही चीज़ बोलते हैं कि अगर आपको आपके लक्ष्य को पाना है तो आपको वही चीज़ करना होगा जो आपको पसंद नहीं है। मतलब जो चीज़ अगर आपको पसंद नहीं है वो चीज़ अगर आप करोगे तब जाके आप अपने गोल को अच्छी तरीके से पाओगे, सक्सेस को पा सकोगे। जी हाँ दोस्तों, इसी हिसाब से मैं आशा रखता हूँ अगर आपने भी ये 4D के ऊपर अपने ध्यान से अगर काम किया, अगर ये 4D के प्रति आप अपने पूरी निष्ठावान से अपने पूरे 100% एफर्ट के साथ अगर इसके ऊपर काम करोगे तो मैं आशा रखता हूँ कि आप भी अपने जो गोल होते हैं, आपके जो ड्रीम होते हैं, वो आप अपने ड्रीम को जरूर हासिल कर पाओगे। और अंत में मैं आपको एक ही चीज़ बताता हूँ, दोस्त नहीं दिखाना है, बहाना नहीं बनाना है। दोस्त नहीं दिखाना है, बहाना नहीं बनाना है, दोस्तों हमको कुछ करके दिखाना है। जी हाँ दोस्तों, अगले वीडियो में आपको मैं वापस मिलूंगा, तब तक के लिए गुड नाइट दोस्तों, गुड बाय।